सोनभद्र से विवेक हमारे साथ हैं। विवेक जी सवाल पूछिए। सर नमस्कार सर। नमस्कार विवेक जी। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं डायबिटीज का पेशेंट हूँ, तो क्या मैं वैक्सीन ले सकता हूँ? ठीक है डॉक्टर चंद्रा। आपको लेना ही है। डायबिटीज के चलते आप थोड़ा सा हायर रिस्क कैटेगरी पे हैं, तो आपको तो प्राथमिकता भी लेना चाहिए वैक्सीन। तो वैक्सीन जरूर लीजिए। और एक बात बता दूं गौरव जी, जी सर। कोई भी वैक्सीन, चाहे कोरोना है या मीजल्स है या मम्स है, अगर कोई बंदा फेब्राइल इलनेस से गुजर रहा है या फीवर है या उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो ये हिदायत दी जाती है कि उसको 1-2 रोज वेट करना चाहिए, उसके बाद ही वैक्सीन लगाए। ये सिर्फ कोरोना वैक्सीन के ऊपर नहीं, हर वैक्सीन पे लागू होती है ठीक बात है कि अगर उसको फीवर चल रहा है तो उस दौरान उसको वेट करना चाहिए। ठीक है। रामपुर से मनीष हमारे साथ हैं। मनीष जी सवाल पूछिए। मनीष जी सवाल पूछिए। लगता है मनीष जी से संपर्क कट गया, लेकिन लगातार हम डॉक्टरों से बात करें। डॉक्टर राजीव, आपको क्या यहाँ पर वैक्सीन की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए एम्स वो अस्पताल है जहां देश भर से मरीज आते हैं इलाज कराने, और अभी भी जो हमारे पास कॉलर्स आते हैं, ऐसा लगता है कि दूर दराज गांव गुरबों में अभी भी लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है कोरोना की बीमारी के बारे में, या लोग टेस्ट नहीं करा रहे हैं। क्या लगता है आपको, उनके लिए क्या सलाह होगी आपकी? क्योंकि हो सकता है उनके पास सुविधा भी ना हो, वो चाहते हो टेस्ट कराना तो भी टेस्ट नहीं करा सकते, उनके पास सुविधा नहीं है, तो क्या करें वो? आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उठाया। और हमारे परिवेश में जो कि हमारा ज्यादा पॉपुलेशन जो रूरल एरियाज का है, और खासकर रूरल एरियाज में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, यहाँ तक कि वो लोग तो कोरोना को अभी डिजीज ही नहीं मानते कि इतना यानी कि भयावह डिजीज होगा, ये इतना भयावह रोग होगा। तो सरकार की तरफ से और हम हेल्थ केयर वर्कर्स की तरफ से हम लोगों को ये पहल करनी चाहिए कि जितनी बेहद यानी कि लेटेस्ट से लेटेस्ट जानकारियां, जैसे कि अगर हम कोई गाइडलाइंस अगर आज के दिन में एम्स में रिव्यू करते हैं ये वीकली बेस पे, तो वो हमारे जो इंटरनेट यूज करने वाली जो पॉपुलेशन है, स्मार्टफोन यूज करने वाली पॉपुलेशन है, उनके पास तो तुरंत में पहुंच जाता है। बट ये जानकारी हमारे रूरल एरियाज में पहुंचने में काफी टाइम लगता है। अगर पहुंच भी जाता है तो उन्हें समझ में नहीं आता है। तो ये उनके लोकल भाषा में, उनके लोकल लैंग्वेज में वहाँ की सरकार को, वहाँ की जो ग्राम पंचायत है या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो लोग हैं, वो उसको यानी पब्लिक अवेयरनेस के रूप में माइक पे ये करके, लाउड स्पीकर पे ये करके उनको जानकारी, लेटेस्ट जानकारी देने का बहुत जरूरी है आज के दिन में, कि किस लोगों को वैक्सीन लेनी चाहिए, किसको नहीं लेनी चाहिए, क्या वैक्सीन लेने पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वैक्सीन लेने पे जो प्रॉब्लम होगी तो क्या करना चाहिए, किन लोगों को जांच करानी चाहिए, क्या क्या लक्षण है कोरोना के। तो ये जानकारी सरकार की तरफ से बहुत ही नहीं, मैं इसके आगे भी एक सवाल पूछना चाहता हूं डॉक्टर चंद्रा, जब तक मेरे पास कॉलर आता है मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूं। मान लीजिए ये सारी जागरूकता हम दे रहे हैं लोगों को, उसके बावजूद लोगों के पास अगर सुविधा नहीं है, उनके पास टेस्टिंग की सुविधा नहीं है, ट्रैकिंग की सुविधा नहीं है, तो कोई एक सरल तरीका हो सकता है ताकि वो खतरे को कम से कम कर सकें? कोई दवाई जो हम लोग बताते हैं, सरल दवाइयां उन तक पहुंच सकें? देखिए गौरव जी, आज के परिवेश में जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, कोई भी फेब्राइल इलनेस जिसमें गला खराब है या खांसी है या सांस की दिक्कत है, विदाउट टेस्टिंग भी आप उसको कोरोना मान के इलाज करिएगा। और उसका इलाज ये है कि सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट करें, बाकी जो सदस्य हैं परिवार के वो सब बचें, मास्क लगा के रहें। इस मरीज को जिसको लक्षण है उसको पर्याप्त पानी पीना है, स्टीम इनहेलेशन लेना है, और 1-2-3 दवाइयां हैं जो एक स्टैंडर्ड रेजिमेंट बना हुआ है आजकल, आइवरमेक्टिन है, डॉक्सीसाइक्लिन है, या एंटी एलर्जिक ड्रग्स हैं, ये सब लेके उसको 1 हफ्ते के लिए इंतजार करना है, और अपने पल्स ऑक्सीमीटर के जरिए ऑक्सीजनेशन पे या अपने नए सिम्टम्स पे वॉच रखना है कि कहीं कोई गिरावट तो नहीं आ रही है। जिस अवस्था में दूसरे हफ्ते में उसको किसी भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे या अस्पताल जाके दिखाना है, ये रेजिम फॉलो करना है, तभी ये लार्जली पॉपुलेशन के ऊपर कारगर हो सकती है। मेरे साथ रंजीत सिन्हा है गाजीपुर उत्तर प्रदेश से। रंजीत जी सवाल पूछिए। जी सर, मुझे पिछले 6-7 महीने से चक्कर आता था, ठीक है ना सर? और मुझे बीपी भी मेरा बढ़ा हुआ था, 170 और 100 था, तो मैं बीपी और चक्कर की दवा खाता हूँ सर। तो क्या मैं इंजेक्शन लगवा सकता हूँ सर? ठीक है डॉक्टर राजीव। आपको अभी ये तो आपने 6 महीने पहले की सिम्टम्स बताई, अभी आपका बीपी और चक्कर वाला ये आपने इस पे किसी को दिखाया या कोई मेडिकेशन ले रहे हैं सर? हाँ सर, हाँ, मैं वाराणसी में दिखाया था सर। हेलो, हाँ सर, हाँ सर। अभी आपका बीपी 1-2 दिन के अंतराल में ये पिछले 1 वीक में कितना रह रहा है? नहीं सर, मेडिकेशन ले रहे हैं? मैं रेगुलर खा रहा हूँ सर, अभी नॉर्मल है सर बीपी। अच्छा, तो फिर आपको कोई दिक्कत, आप ले सकते हैं, वैक्सीन ले सकते हैं।
ले सकते हैं आप वैक्सीन। धनबाद से राजीव रंजन है। राजीव जी सवाल पूछिए। हेलो जी राजीव जी सवाल पूछिए। सर, मेरा सवाल ये है कि सर कोरोना वैक्सीन का मैंने रजिस्ट्रेशन करवा दिया और अभी तक वो मतलब वो हमको मतलब डेट नहीं मिल पा रहा, शेड्यूल हमको नहीं मिल पा रहा है कब उसमें करवाना है। तो उसके लिए आपको वहाँ पर आपका जो ऐप है उसमें स्लॉट मिलते हैं, शेड्यूल मिलते हैं। हो सकता है कि जो अभी शेड्यूल हो वो बुक हो, आप इंतजार कीजिए, आपको शेड्यूल आगे मिल सकता है। डॉक्टर चंद्रा, मुझे लगता है आपको ज़्यादा इस बारे में सर जानकारी होगी। जैसे जैसे ये वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ेगा ये दिक्कतें दूर होंगी। बिल्कुल गौरव जी, आपसे पूरी तरह सहमत करता हूं मैं जी कि जैसे जैसे वैक्सीन की तादाद अवेलेबिलिटी बढ़ेगी तो ये जो वेटिंग टाइम है लोगों का ये घटता जाएगा और दूर दराज के इलाकों में डिफरेंट स्टेट्स में भी वैक्सीन को हम समय से पूरा कर पाएंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। मेरठ से निरंजन है हमारे साथ है। निरंजन जी सवाल पूछिए। सर मेरा भाई है बेंगलोर में है जी। और उसको 5 तारीख को थोड़ा बुखार हुआ था। तो वहाँ पे वो कोविड टेस्ट करवाया था और बाकी क्या ना कुछ डॉक्टर मेडिसिन प्रेस्क्राइब किए थे, वो लेके वो अपने घर पे चला गया था, घर पे खाना खाया और वो बुखार है ना कम हो गया, फिर होने लग गया। फिर वो जाके 7 तारीख को मैंने सीटी स्कैन करवाया। जी जी। सीटी स्कैन में डॉक्टर ने बोले तो आपको माइल्ड कोविड है और कुछ मेडिसिन दे के हमको घर भेज दिए। किंतु अभी जो है ना ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, अभी 91, 92 ऑक्सीजन लेवल रह रहा है और जो उसका जो सीटी स्कैन का जो रेटिंग वो 15 है। डॉक्टर चंद्रा, हमें अभी तुरंत हॉस्पिटलाइज करना, मेडिकल में एडमिट करना चाहिए ना कैसे वेट करें? डॉक्टर चंद्रा जी जी, आपने कहा सीटी की स्कोर 15/25 आ रहा है अभी। जी जी 15 बताया इन्होंने तो और ऑक्सीजन का लेवल 91-92 बताया। हाँ, नहीं तो इनको जरूर अस्पताल जाना चाहिए बिकॉज सीटी स्कोर के लिहाज से ये मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी में जा रहे हैं और अगर ऑक्सीजनेशन 94 से कम है तो उस अवस्था में इनको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, प्रोनिंग की आवश्यकता है और हो सकता है कि डॉक्टर लोग देखने के बाद एक निर्णय लें कि इनको स्टेरॉइड की या रेमडेसिविर या किसी दवा की जरूरत है तो जरूर इनको अस्पताल जाना चाहिए, इसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। डॉक्टर राजीव आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।